और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल का। लाहौल स्पीति के चंद्रताल में फंसे पर्यटकों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बचाव कार्य में बर्फ बाधा बन रही, अभी भी 250 से ज्यादा पर्यटक फंसे होने की आशंका है। हिमाचल के किन्नौर में एनडीआरएफ का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, 28 लोगों को बचाया गया। हिमाचल के लाहौल स्पीति में फंसे पर्यटकों को निकालने का मिशन जारी, जल्द मिल सकती है सफलता, बर्फ को हटाने का काम जारी। किन्नौर की सांगला वैली में बारिश का कहर, सांगला बाजार में पानी ने तबाही मचाई, बाढ़ की चपेट में आई कई गाड़ियां, घरों और दुकानों में पानी भर गया। हिमाचल प्रदेश में सैकड़ों पर्यटक फंसे हैं, 1100 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। 3 दिनों में कुल्लू और मनाली से करीब 25,000 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। हिमाचल में बारिश के बाद अभी तक 90 से ज्यादा की मौत, 4 दिन से जारी है राहत और बचाव का काम। हिमाचल में फिर भारी बारिश का अलर्ट, 14 से 16 जुलाई तक मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हवाई सर्वेक्षण करके हालात का जायजा लिया, प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश। मंडी में फिर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला, बाढ़ के हालात बने हुए, अलर्ट जारी किया गया। मंडी में बारिश के बाद भी लोगों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना, 208 सड़कें बंद है, बिजली गुल है। रास्ते बंद होने से कुल्लू में फंसे हजारों सैलानी, कुल्लू मनाली रोड पर लगा लंबा जाम। लगातार बारिश से पहाड़ों में बढ़े लैंडस्लाइड के मामले, बद्रीनाथ हाईवे पर पाताल गंगा में टनल के पास लैंडस्लाइड। हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लिया कुल्लू में बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा, बारिश से कुल्लू में भारी नुकसान। मनाली लेह हाईवे पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने 14,000 फीट की ऊंचाई पर चलाया हैंडपंप, पिया मीठा पानी। पहाड़ों पर हालात अभी डरावने, उत्तराखंड में बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारी बारिश को लेकर बुलाई वर्चुअल लापात बैठक, जिलाधिकारियों से लिया स्थिति को लेकर फीडबैक। उत्तराखंड में भारी बारिश से हालात खराब, लोगों से सीएम धामी की अपील, जरूरी ना हो तो पहाड़ों की यात्रा न करें। चमोली में आसमान से भारी बारिश में बरस रही आफत, बोल्डर के साथ भरभराकर गिरा पहाड़। कुमाऊं में 3 जिलों में रेड अलर्ट, लगातार हो रही बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त, 72 सड़कें बंद। रुड़की में भारी बारिश से शहर हुआ जलमग्न, हाईवे पर फंसी गाड़ियों को ट्रैक्टर की मदद से निकाला बाहर। वैगनर लड़ाकों ने रूसी सेना को लौटाए पंतशीर, एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर T-80, T-90 टैंक और हजारों गोले, युद्ध में रूसी आर्मी करेगी इनका इस्तेमाल। सैकड़ों टैंक्स के अलावा ग्रैड रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम भी वैगनर ने रूसी सेना को लौटाए हैं। 20,000 छोटे हथियारों से लेकर 2,500 टन गोला बारूद भी लौटाया गया। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का दावा, उनके पास भी हथियारों की कमी, लौटाए हथियारों से खड़ी की जा सकती है एक छोटी सेना। नाटो के सम्मेलन के दौरान रूस और नॉर्वे के फाइटर जेट आमने सामने, बैरेंट सागर में आमने सामने आए जेट, रूस के MiG-31 ने नॉर्वे का विमान खदेड़ा। पश्चिम यूक्रेन की ओर से रूस ने लॉन्च की घातक कैलिबर मिसाइलें, कैलिबर मिसाइलों के हमले से पूरे यूक्रेन में हाई अलर्ट जारी किया गया। बेलारूस की खुफिया एजेंसी KGB ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसने मिन्स्क पर हमले के लिए यूक्रेन से कार्गो क्वाड्रोकॉप्टर पहुंचाया था। स्वीडन की यूक्रेन को सैन्य सहायता, यूक्रेन में स्ट्रीट वैगन 122 टैंक की सप्लाई की पहली तस्वीर सामने आई है। यूक्रेन में दिखा स्ट्रीट वैगन टैंक। बाखमुट में रूस के इवानोवो पैराट्रूपर्स का जोरदार हमला, रिहायशी इलाकों में छिपे सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर किया गया। हमले में रूस का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ। यूक्रेन के कई इलाकों में रूस ने शाही ड्रोन से किया अटैक, यूक्रेन ने 15 में से 11 ड्रोन्स को मार गिराया। ज़ायपरिसिया में रूसी सेना ने एक यूक्रेनी को हिरासत में लिया है, जो लेजर रॉकेट को करने वाला था ऑपरेट। यूक्रेनी ने पूछताछ में तमाम जानकारियां बताई है और इसका वीडियो सामने आया। यूक्रेन के 6 इलाकों में रूस की भीषण बमबारी, पोल्टोवा, डोनेस्क, खार्किव, ज़ापोरिजिया, निप्रो, सूमी में एयर रेड अलर्ट। काउंटर ऑफेंसिव से यूक्रेन को बड़ा नुकसान, रूस का दावा, 26,000 यूक्रेनी सैनिकों की मौत का दावा। यूक्रेन के नुकसान पर रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का दावा, 38 दिन में यूक्रेन के 21 फाइटर जेट, 483 ड्रोन नष्ट। रुद्रप्रयाग में मौसम का हाई अलर्ट, मूसलाधार बारिश से लोगों का हाल बेहाल, कई रास्ते बंद, लोगों का एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ मुश्किल। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नहीं थम रहा पत्थरों के गिरने का सिलसिला, उत्तरकाशी में कई रास्ते बंद, लोग जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं रास्ते।
चमोली में लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से बंद, यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अंबाला में भारी बारिश से बिगड़े हालात, हरियाणा के गृह मंत्री के घर में भरा पानी। उत्तराखंड के धारचूला में डेंजर लेवल के पार पहुंची काली नदी, नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश। दिल्ली पर मंडराया बाढ़ का खतरा, यमुना का बाढ़ बढ़ा जलस्तर, एनडीआरएफ हाई अलर्ट पर। देर रात तेजी से बढ़ा यमुना का लेवल, बाहरी रिंग रोड पर भरा बाढ़ का पानी, अलर्ट जारी। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा, यमुना किनारे लोगों के घर डूबे, मकान की छतों और पुल पर बैठने के लिए लोग मजबूर हैं। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ाई है, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं घरों में पानी भर गया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बुलाई डीडीएमई की बैठक, दिल्ली में बाढ़ की स्थिति पर चर्चा होगी, सीएम अरविंद केजरीवाल बैठक में मौजूद रहेंगे। वार्निंग के साथ वैगनर चीफ का नया वीडियो सामने आया, प्रिगोजिन की जंग में 5 अगस्त को लौटने की तैयारी, अभी बड़ी तैयारी में बिजी है प्रिगोजिन। यूक्रेन के पायलट्स को 11 नेटो देश देंगे F-16 की ट्रेनिंग, डेनमार्क में अगस्त में शुरू होगी F-16 की ट्रेनिंग। युद्ध के बीच चीन जाएंगे व्लादिमीर पुतिन, अक्टूबर में पुतिन का बीजिंग दौरा, बेल्ट एंड रोड फोरम में हिस्सा लेंगे पुतिन। अवदिव्का में रूसी बेस पर अटैक हुआ है, रूसी आर्मर्ड ग्रुप पर बड़ा हमला किया, यूक्रेन के 53वें मैकेनाइज्ड ब्रिगेड का यह अटैक है। नेटो की बैठक में यूक्रेन को लेकर बहस, हंगरी के पीएम ने नेटो को फटकारा, हथियार भेजने पर जताई नाराजगी, हथियार भेजने की जगह शांति की पहल करे नेटो। वॉर जोन में रूसी T-72 टैंक पूरी तरह से तबाह हो गया, यूक्रेन के आर्टिलरी अटैक में रूसी टैंक नष्ट हुआ, यूक्रेन के 63वीं ब्रिगेड ने इस हमले को अंजाम दिया। यूक्रेन पर रूस की जबरदस्त बमबारी, 24 घंटे में रूस की 313 बार शेलिंग हुई है, रूसी बमबारी से यूक्रेन थर्राया। ब्रैडली इन्फेंट्री व्हीकल पर रूसी कब्जा, ज़ैपोरिजिया में रूसी फोर्स ने यूक्रेनी इन्फेंट्री व्हीकल पर किया कब्जा। जर्मनी के एंटी एयरक्राफ्ट वेपन फ्लैगपेंजर गैपर्ड कर रहे हैं कीव की हिफाजत, किसी भी फाइटर जेट और किलर ड्रोन का शिकार करने में सक्षम है जर्मनी के वेपन। जर्मनी यूक्रेन को देगा और ज्यादा पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, जेलेंस्की और जर्मनी के बीच हुई नई डिफेंस डील। ऑस्ट्रेलिया ने यूक्रेन की सैन्य मदद बढ़ाने का किया ऐलान, अब यूक्रेन को 30 MRAP बुश मास्टर वेपन देगा ऑस्ट्रेलिया। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का किया दौरा, बख्तरबंद ट्रक, टॉर्नेडो और टाइफून VDV का जायजा लिया। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात, 6 जिलों में 2-2 एनडीआरएफ की टीमें उतारी गई। दिल्ली में बाढ़ जैसी स्थिति पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी, मामले में हस्तक्षेप करने की गुहार लगाई। दिल्ली में यमुना ने तोड़ा 45 साल का रिकॉर्ड, हथनी कुंड में आया सैलाब, डूबा यमुना बाजार। मजनू का टीला से आईटीओ तक सड़क पर जल जमाव है, बड़े संकट की दस्तक, रात 2 बजे तक 208.24 मीटर के पार पहुंचा यमुना का जलस्तर, खतरे के में कई इलाके आ चुके हैं। दिल्ली में कई इलाकों में बारिश के बाद हालात खराब हुए, प्रशासन ने बाढ़ में फंसे जानवरों को रेस्क्यू किया। बाढ़ की कगार पर यमुनानगर का गांव, लोग पेड़ काटकर नदी की कटान से बचने की कोशिश में जुटे हुए। हरियाणा में जेजेपी विधायक ईश्वर सिंह को महिला ने जड़ा थप्पड़, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे थे। बंगाल पंचायत चुनाव में टीएमसी की सुनामी, चुनाव के नतीजों में टीएमसी अव्वल है, बीजेपी दूसरे नंबर पर है। बंगाल में बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल रविशंकर प्रसाद ने कहा, बंगाल में लोकतंत्र शर्मसार हुआ। यूक्रेन को आज से 2 दिनों के फ्रांस दौरे पर पीएम मोदी, 5000 से ज्यादा भारतीयों को फ्रांस में आज करेंगे संबोधित। कल फ्रांस के बैस्टिल डे परेड समारोह में मुख्य अतिथि होंगे पीएम मोदी। फ्रांस और भारत के बीच रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। पीएम की यात्रा भारत के लिए कई मायनों में काफी अहम है। यात्रा के दौरान रक्षा, दूरसंचार और अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में हो सकती है डील। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के आवास पर पीएम मोदी के लिए प्राइवेट डिनर का आयोजन, पीएम मोदी और मैक्रों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। फ्रांसीसी राष्ट्रपति पीएम मोदी को प्रसिद्ध संग्रहालय का कराएंगे दीदार। दोनों नेता लियोनार्दो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा के साथ खिंचवा सकते हैं फोटो। पीएम मोदी और मैक्रों एफिल टावर पर आतिशबाजी का आनंद लेंगे। पीएम के साथ भारतीय सीईओ का एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी यात्रा पर रहेगा मौजूद।
दोनों देशों में रक्षा, दूरसंचार, अंतरिक्ष समेत कई क्षेत्रों में हो सकती है डील। दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की होगी बात। 15 जुलाई को यूएई जाएंगे पीएम मोदी। राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद के साथ ऊर्जा, खाद्य, रक्षा सहित कई क्षेत्रों पर द्विपक्षीय संबंधों को आगे ले जाने पर बात होगी। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मिशन बनेगा चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 से तकनीकी तौर पर 450 से ज्यादा बदलाव। चांद पर झंडा गाड़ेगा भारत। 14 जुलाई दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस स्टेशन पर उतरेगा चंद्रयान 3। इसरो वैज्ञानिक टीम ने तिरुपति वेंकट चलपति पहुंची मंदिर। चंद्रयान 3 मिशन से पहले मंदिर में पूजा। नेटो समिट में बाइडेन ने पुतिन पर साधा निशाना। बोले, पुतिन ने सोचा था नेटो टूट जाएगा, उन्होंने गलत सोचा था। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर टीजीपी आतंकियों का भीषण हमला। 9 सैनिकों की मौत, 15 घायल। पाक आर्मी हेडक्वार्टर में घुसे थे तालिबानी फिदाइन। ऑटोमेटिक वेपन और बम से किया था हमला। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। कार्रवाई जारी। उत्तर कोरिया ने फिर किया सॉलिड फ्यूल वाली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण। ह्वांगसोंग 18 मिसाइल ने 1001 किलोमीटर की ऊंचाई पर भरी उड़ान। चीनी सेना युद्ध के मैदान में उतारेगी अपने रोबोडॉग। पीएलए ने रोबोडॉग के साथ किया युद्धाभ्यास। अजरबैजानी सैनिक का युद्धाभ्यास का वीडियो आया सामने। कैमिकाजी जैसे दिखने वाले ड्रोन पर निशाना साधता नजर आया सैनिक। आज G20 कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे अमित शाह। अपराध और सुरक्षा पर होने जा रही है कॉन्फ्रेंस। पसमानदा मुस्लिमों को बीजेपी के साथ जोड़ेगा अल्पसंख्यक मोर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में हो सकती है बैठक। 22 जुलाई को लगेगा मोदी सरकार का रोजगार मेला। 45 से ज्यादा जगहों पर लगेगा मेला। 70,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगी नौकरी। रोजगार मेले में 70,000 से ज्यादा युवाओं को बांटे जाएंगे नियुक्ति पत्र। मेले के तहत मोदी सरकार अभी तक 4.5 लाख से ज्यादा लोगों को दे चुकी है नौकरी। रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे पीएम मोदी। इस मौके पर अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे केंद्रीय मंत्री। कांग्रेस का एमपी सरकार पर बड़ा आरोप। पटवारी भर्ती परीक्षा में किया घोटाला। शादीशुदा मुस्लिम युवक आमिर बना अमित। डीएम से मांगी सुरक्षा। महिला ने सुसाइड नोट लिखने के बाद जान दी। ससुराल वालों पर आरोप लगाए। कानपुर में तेज रफ्तार के चलते ट्रक और कार में भीषण टक्कर। कार में लगी भीषण आग, 5 लोग झुलस गए। सेंसर बोर्ड ने OMG 2 को नहीं दिखाई हरी झंडी। रिव्यू कमेटी के पास भेजा। सेलेक्ट कमेटी लेगी आगे का फैसला।